दोस्तों, एक बड़ी कंपनी के सीईओ जैसे ही स्टेज पर आते हैं, उसी कंपनी के कर्मचारी उन्हीं के सामने चिल्लाने लगते हैं, वी वांट हाइक, वी वांट हाइक। तो दोस्तों, ये नज़ारा किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं, बल्कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी HCL टेक का है। ये जो शख्स आपको स्टेज पर दिख रहे हैं, ये HCL टेक के ही सीईओ हैं, विजय कुमार। अब दोस्तों, ये जो पूरा फंक्शन था, ये HCL टेक की 50 एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तभी ये सब चीज़ें हुई। इन कर्मचारियों को कहना है कि भैया हमको कोई भी हाइक नहीं मिला है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। साथ ही साथ जो IT कंपनीज़ हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा छटनी भी हुई है। पिछले कुछ समय में आपने भी सुनी होंगी, खबरें जब आती थी। और AI की वजह से जो नई नई हायरिंग्स हैं, अब वो भी उतनी तेज़ी से नहीं हो रही हैं जितनी पहले हुआ करती थी इन IT कंपनीज़ में। और ये मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की जितनी भी बड़ी IT कंपनी, चाहे TCS उठा के देख लो, विप्रो उठा कर देख लो, इन्फोसिस उठा कर देख लो, इवन जितनी बड़ी कंपनी है उतने ही उसमें जो लोग हैं उनकी छटनी हो रही है, और कंपनी जो कॉस्ट कटिंग है उसको भी कर रही है। तो इसीलिए इन लोगों का कहना था कि भैया कंपनी जैसा हमको पहले हाइक दिया करती थी, ऐसा हाइक अब नहीं दे रही हैं, और इसीलिए ये सब कुछ चीज़ें की गई। अब हालांकि ये समझते हैं कि कंपनी हाइक क्यों नहीं दे रही, कंपनियों को भी ऐसी क्या आफत आ गई कि वो जो कर्मचारी हैं उनको हाइक नहीं दे रही। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की जो IT कंपनीज़ हैं उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, या उनका वर्क प्रोसेस क्या है, कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, इंडिया की जो लगभग बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी भी कंपनीज़ हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल यही होता है कि भैया वो US या यूरोप के बड़े देशों से प्रोजेक्ट उठाती हैं, और उनको यहाँ पर अपने बंदों से, या जो विदेश में भी रहते हैं उनसे काम कराती है। अब बेसिकली जब US या यूरोप का कोई कंपनी प्रोजेक्ट उठाएगी तो $1 मिलियन का प्रोजेक्ट होगा, तो उसी हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है, और कंपनी में जो काम करते हैं उनकी सैलरी वगैरह और जो उनके अप्रेजल, जो उनके हाइक होते हैं साल दर साल, वो भी उसी के आधार पर होते रहते हैं। लेकिन फिर अब कंपनी हाइक क्यों नहीं दे रही, ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, कंपनी हाइक इसीलिए नहीं दे रही क्योंकि कंपनी के अगर पिछले 1-2 साल का डेटा हम उठा कर देखें, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो TCS देख लें, इन्फोसिस देख लें, विप्रो देख लें, या फिर ये HCL टेक, कोई भी कंपनी उठा कर देख लें, उनकी जो रेवेन्यू है वो तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से डाउन हुई है। और उसके डाउन होने का बड़ा कारण है कि जब से US में जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका रवैया कुछ ऐसा ही है। जितने भी US के बिजनेसेस हैं या US बिजनेस से कनेक्ट और देशों के बिजनेस हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और खासकर IT इंडस्ट्री में। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिनकी वजह से US में ऑलरेडी काफ़ी महंगाई हो चुकी है, और जो वहाँ की ब्याज दरें हैं लोन पे, वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुई हैं। तो वहाँ की जो IT कंपनीज़ हैं या और भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको वो अभी नहीं करना चाहते, टाल सकते हैं, तो उन्होंने अपने ऐसे बड़े प्रोजेक्ट होल्ड कर दिए हैं अभी के लिए। तो पहली बात तो अभी के टाइम पर इंडिया की जो IT कंपनीज हैं उनके पास कोई US से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा है। दूसरा, जो इंडिया के IT कंपनीज हैं उनका बेसिक मॉडल यही है कि ज़्यादातर जो उनका रेवेन्यू है वो US की मार्केट से आता है, और US के जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्होंने अभी के लिए अपने जो प्रोजेक्ट थे उनको होल्ड पर डाल दिया है। अभी वो सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो एकदम उनके लिए ज़रूरी हैं, जिनको करना ही करना है। और उन प्रोजेक्टों में भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस टाइम पे पैसा बचाना है। क्योंकि US की खुद की हालत आज के टाइम पर ऐसी हो चुकी है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको ही नहीं पता कि भैया डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसी अगली अनाउंसमेंट कर देंगे जिसकी वजह से उनके जो बिजनेस है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो वो भी अपने पैसे को अभी बचा कर रखना चाहते हैं किसी ऐसे टाइम के लिए जहाँ पर चीज़ें उनकी उलट पुलट हो जाएँ। तो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट यही है कि अभी पैसे को बचाना है। इसलिए जो वो पहले इंडिया की IT कंपनीज़ को अच्छा खासे बजट में प्रोजेक्ट दिया करते थे, अब उन बजट में भी वो काफ़ी ज़्यादा टाइट बजट करके इंडिया कंपनी को दे रहे हैं। अब बेसिकली जो प्रोजेक्ट इंडिया की कंपनी पहले $10 बिलियन का उठाया करती थी, अब वही प्रोजेक्ट उनको क्लाइंट लगभग 6 या 7 बिलियन डॉलर में करने को कह रहे हैं। और कंपनीज़ की मजबूरी भी है, क्योंकि उनको भी तो रेवेन्यू कमाना है, और उनके ही क्लाइंट हैं ये, तो इसलिए उनको भी उस कम टाइट बजट में काम करने की मजबूरी है। अब जो US के क्लाइंट हैं या US की जो बड़ी कंपनीज़ के ओनर हैं, उनको भी पता है कि अब IT इंडस्ट्रीज में AI आने की वजह से जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मतलब कि जो पहले एक काम 100 लोग मिलकर करा करते थे और उसको 1 महीना लग जाया करता था, अब वही काम अगर AI के ज़रिए करें तो भैया वो काम ही लगभग आधे दिन में हो जाता है, और 100 आदमी लगाने के बजाय वो काम मुश्किल से 20 या 30 आदमियों को लगाकर ही आसानी से हो जाता है। तो आज के टाइम पे क्लाइंट भी खुद AI को प्रेफर कर रहे हैं कि भैया हमारे प्रोजेक्ट में आप AI को इन्वॉल्व करो, जिससे कि प्रोजेक्ट
अच्छा बने, जल्दी बने और उसमें प्राइस भी कम लगे। क्योंकि बीइंग ए पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री हम भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जिनमें क्लाइंट का बजट काफ़ी टाइट होता है। तो इसलिए जो ये बड़ी इवन छोटी भी आईटी कंपनीज हैं उनको आज के टाइम पे बजट का इशू हर क्लाइंट से आ रहा है। जो पहले कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ उठा रही थी, आज के समय में वही कंपनियों की ग्रोथ काफ़ी धीमी जा रही है। आप इस चार्ट में देखकर समझ सकते हैं कि एक टाइम पे ग्रोथ कहाँ होती थी और आज के टाइम पे ग्रोथ वाला जो कीड़ा है ये लगातार नीचे की तरफ ही चलता जा रहा है। इंडिया की जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनका फोकस हमेशा से ही यूएस या यूरोप के बड़े क्लाइंट को लेने के लिए होता है। जो हमारे यहाँ की बड़ी कंपनी है वो कभी भी R&D या ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करते जहाँ से खुद का प्रोडक्ट बनाया जा सके और फिर उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल किया जा सके। वहीं अगर हम यूएस की या बाकी यूरोप की कंपनियों की स्ट्रेटजी देखें तो वो जितना रेवेन्यू कमाती हैं उनमें से उनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो R&D पर खर्च होता है। साथ ही साथ AI मॉडल बनाने पर भी खर्च होता है, साइबर सिक्योरिटी पर वो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसीलिए जो विदेशी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद के प्रोडक्ट डेवलप करने में लगी होती हैं और उनका बेसिकली इसीलिए जो रेवेन्यू मॉडल है कभी स्लो नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली ऐसे मॉडल पर काम करती हैं कि भैया खुद का अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचा जा सके और उसको बेचकर हर महीने उससे रेवेन्यू कमाया जा सके। तो उन कंपनियों को किसी दूसरे देश के क्लाइंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि भैया अगर क्लाइंट मिलेगा तो पैसा आएगा, क्लाइंट नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं आएगा। उनका खुद का ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको बेचकर वो अच्छा खासा रेवेन्यू बनाते हैं, जैसे बड़ी यूएस की कंपनीज हैं, यूरोप की बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन वहीं अगर इंडिया की आईटी कंपनीज को देखें तो वो अपना सारा पैसा अपने जो शेयर होल्डर्स हैं लगभग उसका एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर को दे देता है कि लो भैया तुम मौज करो, जबकि उस पैसे को सबसे ज़्यादा R&D या AI मॉडल बनाने पर खर्च किया जाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पर खर्च किया जाना चाहिए, नई नई प्रोडक्ट डेवलप करने पर खर्च किया जाना चाहिए, जिससे कि भैया खुद का ऐसा प्रोडक्ट बने जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचा जा सके। इसीलिए आज के टाइम पर आप देखोगे जितने भी नए नए इनोवेशन आईटी इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं, चाहे आप AI को लेकर देख लो, चाहे आप किसी भी बड़ी इनोवेशन को देख लो, वो यूएस या यूरोप की बड़ी कंपनियां ही करती हैं। क्योंकि वो अपना सारा बजट, सारा तो नहीं, इवन 50 से 60% बजट रिसर्च में ही लगाती हैं और उनको पता है कि अगर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर लिया तो भैया उससे हमको काफ़ी समय तक रेवेन्यू मिलता रहेगा। वहीं इंडिया की कंपनीज उसका उल्टा करती हैं। इंडिया की कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैलरी पर जाता है, उनके ऑफिस के एक्सपेंसेस पर जाता है और जो फिर बड़ा अमाउंट उनके पास बचता है ज़्यादातर वो शेयर होल्डर को दे देते हैं, जिससे कि भैया शेयर होल्डर खुश रहें, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ी रहे। इसीलिए आज के टाइम पे इनोवेशन के नाम पे इंडिया की आईटी कंपनी कुछ नहीं कर पाती, वो खाली विदेशों से प्रोजेक्ट आउटसोर्स करती हैं और उन्हीं से पैसा कमाती हैं। इसीलिए जब किसी देश में ऐसे ही चीज़ें हो जाती हैं तो भैया वहाँ से जो उनका रेवेन्यू मॉडल है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है। खैर दोस्तों, आपका इस सब पर क्या मानना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।